तो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो अब अपन करेंगे लेक्चर 18। लेक्चर 18 में अपन बात करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करेंगे इसमें कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है? इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज फॉर क्लासिफिकेशन। किसके लिए काम आता है? क्लासिफिकेशन के लिए काम आता है। कौन सी एल्गोरिथम है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग की है। ठीक है, अभी अपन सुपरवाइज ही चल रहे हैं। तो सुपरवाइज के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर पहले अपन ने KNN करा, अब अपन बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी। क्या प्रिडिक्ट करता है? प्रोबेबिलिटी। किसकी करता है? बाइनरी आउटकम। बाइनरी आउटकम से नाम से पता चल रहा है। बाइनरी मतलब क्या होगा? दो वैल्यूज होगी। ठीक है, दैट इज वेयर द आउटकम कैन बी वन ऑफ द टू पॉसिबल कैटेगरीज। यानी कि आउटकम क्या हो सकता है? दो पॉसिबल कैटेगरीज से बिलोंग कर सकता है। जैसे कि या तो उसका आंसर यस होगा या नो होगा। आज बारिश होगी या नहीं होगी, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, या फिर 0 और 1। ये क्या है? बाइनरी वेरिएबल्स सारे। यस के साथ आंसर नो होगा, ट्रू के साथ फॉल्स हो सकता है, 0 के साथ 1 हो सकता है। सेकंड चीज है इट यूजेस सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन यूज करता है? सिग्मॉइड फंक्शन टू कन्वर्ट इनपुट्स इनटू अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू। इस सिग्मॉइड फंक्शन को आगे अपन पूरा समझेंगे डेरिवेशन के साथ। तो सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली समझाते तो क्या होता है? जिसकी वैल्यू की यहाँ लाई करती है 0 से 1। तो ये 0 और ये 1। 1 मतलब यस, 0 मतलब फॉल्स, जो भी अपन को करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ट्रू हो गया तो यहाँ पे फॉल्स होगा, ऐसा। तो सिग्मॉइड फंक्शन किस लिए बनाते हैं? जिसकी ताकि इसकी वैल्यू क्या करे? 0 से 1 के बीच में लाई करे। टाइप्स देख लेते हैं इसके। टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? पहला है बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब बाइनोमियल से क्या समझ में आया? जब मेरे पास क्या होगी? दो वेरिएबल्स होंगे, जो भी आउटपुट होगा वो किसमें होगा? दो कैटेगरीज में क्लासीफाई होगा। तो दिस टाइप इज यूज्ड व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल हैज ओनली टू पॉसिबल कैटेगरीज। जब अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के पास क्या होती है? खाली दो पॉसिबल कैटेगरीज होती है, तब अपन क्या लगाते हैं? बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और जो मेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो बाइनोमियल ही होगा। ठीक है, वो बाइनोमियल ही होगा अब, क्योंकि अपन दो कैटेगरीज ही प्रिडिक्ट करना चाहते हैं हमेशा। सेकंड है मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मल्टीनोमियल से क्या मतलब है? जब मेरे आउटपुट दो से ज्यादा कैटेगरीज में क्लासीफाई होगा तब मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसको और किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन। इसको सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन से भी जानते हैं। इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ 3 और मोर पॉसिबल आउटकम्स। एक से 3 या 3 से ज्यादा आउटकम्स जब होते हैं, उनमें से अपन को एक आउटकम पता करना है, तब क्या लगाते हैं? मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जैसे कि द पॉलिटिकल पार्टी फॉर विच अ पर्सन विल वोट। अब पर्सन के पास क्या होगा? 10 पॉलिटिकल पार्टीज होगी। वैसे तो 10 नहीं, अपन मान लेते हैं 5 पॉलिटिकल पार्टीज है, तो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करेगा? तो वहां पे अपन लगाएंगे मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब मल्टीनोमियल और ऑर्डिनल में डिफरेंस समझना। मल्टीनोमियल में क्या है? मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, मैं पांचों में से कोई सी भी पार्टी चूज कर सकता हूँ। पर ऑर्डिनल में क्या होता है? मेरे पास क्या होता है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है। तो अब देख लेते हैं ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है? ऑर्डर फॉलो होता है। तो इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम दैट फॉल्स इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर। जब पहले से ही कोई ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा तब अपन कौन सा लगाते हैं? ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जैसे कि सच एज द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लाइक लो, मीडियम और हाई। कस्टमर अपन को कैसे रेट करता है? लो करता है, मीडियम करता है या हाई करता है? ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है। या तो लो करेगा, लो के बाद मीडियम कर सकता है, मीडियम के बाद हाई कर सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर फॉलो हो रहा है। जैसे मैं पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहा हूँ, मैं पांचों में से कोई सी भी चूज कर सकता हूँ। मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है कि भाई इसके बाद इसको वोट करना है, नहीं, पांचों में से एक चूज करनी है। फिर इसके अजम्पशन देख लेते हैं। अजम्पशन क्या होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के? पहला है बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो अपन मेन बात कर रहे हैं वो अपन बाइनरी के लिए ही बात कर रहे हैं। तो पहला चीज है बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल। अपना वेरिएबल क्या होना चाहिए? बाइनरी होना चाहिए। या तो उसका आंसर 0 या 1 होगा, यस या नो होगा, ट्रू या फॉल्स होगा। अगर बाइनरी नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी नहीं है, तो अपना वहां पे क्या लगेगा? मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगेगा, वो अलग चीज है। दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जैसे मेरे पास दो फीचर्स है x1 x2, तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करने चाहिए। तीसरी चीज है मल्टी कोलिनियरिटी। मतलब इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, हो है तो भी मिनिमम कोरिलेशन होना चाहिए। फोर्थ चीज है नो आउटलायर्स। आउटलायर्स पता है, जो अपने डेटा को फिट नहीं करते, जो अपने डेटा से एक्सट्रीम वैल्यूज पे जाते हैं, तो आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। और फिफ्थ चीज है एडिकेट सैंपल साइज। मतलब सैंपल साइज क्या होनी चाहिए? एडिकेट होनी चाहिए, जिससे अपना मॉडल अच्छे से लर्न कर पाते। ये होता है अजम्पशंस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके बाद पढ़ते हैं सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है, उसकी डेरिवेशन देखते हो और इसकी टर्म्स देखते हो।
लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या क्या टर्म्स यूज होती है। ठीक है, तो अब अपन सिग्मॉइड फंक्शन समझने से पहले उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती है। ठीक है, इसके बाद अपन सिग्मॉइड फंक्शन समझेंगे तो उसकी डेरिवेशन समझेंगे, तो उसमें ये सब चीजें काम आएगी, जैसे ऑड्स क्या होता है, लॉग ऑड्स क्या होता है। तो पहले इनको समझ लेते हैं, फिर सिग्मॉइड फंक्शन पे चलेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, की टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है। पहली चीज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मेरे x1 x2 जितने मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये क्या होंगे, मेरे फीचर्स होंगे। ठीक है, दीज आर द फीचर्स और फैक्टर्स यूज टू प्रिडिक्ट मॉडल्स आउटकम। इनके बेसिस पर ही अपन क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, उनको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरी चीज है डिपेंडेंट वेरिएबल, पहले भी बता रखा है, वापस बता देता हूँ। दिस इज द आउटकम द मॉडल इज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट। मतलब अपना क्या होता है, जो y अपन को प्रिडिक्ट करना है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 मतलब क्लास 0 मतलब क्लास 1 में बिलोंग करेगा, 1 मतलब क्लास सेकंड में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो y की क्या होगी, यहाँ पे दो वैल्यू होगी, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। 1 0 से मान लेते हैं क्लास 1 में बिलोंग कर रहा है, 1 से मान लेते हैं किसमें, क्लास 2 में बिलोंग कर रहा है। ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरी चीज है लॉजिस्टिक फंक्शन। लॉजिस्टिक फंक्शन क्या होता है, वो मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसके बेसिस पे अपना मॉडल क्या करता है, वर्क करता है। पूरी एल्गोरिदम में किस पे बेस्ड होती है, लॉजिस्टिक फंक्शन पे होती है। बेसिकली क्या होता है, सिग्मॉइड फंक्शन होता है। ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन अभी आगे और पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। ऐसा एस टाइप का कर्व होता है। यहाँ पे 0 पे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है ना, ये 0 के यहाँ पे गैप है थोड़ा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। ये 0 है और ये 1 है ना, यहाँ से ऐसा होगा। 0 मतलब नो, 1 मतलब यस, 0 मतलब क्लास 1, 1 मतलब क्लास 2, ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है लॉजिस्टिक फंक्शन। क्या होता है, इट इज अ फंक्शन दैट कन्वर्ट्स मॉडल इनपुट इनटू अ प्रोबेबिलिटी स्कोर बिटवीन 0 एंड 1। जो भी अपना इनपुट होगा फीचर्स के बेसिस पे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 से 1 की वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। इसका फॉर्मूला था 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये तो आगे अपन पूरी डेरिवेशन देखेंगे, उसमें पता करेंगे कि ये फंक्शन कैसे आया। ठीक है, अभी तो खाली बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ, टर्म्स बता रहा हूँ अभी तो बेसिक। फिर आएगा ऑड्स। ऑड्स क्या बताता है, रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग। मतलब क्या है, अगर जैसे मेरा प्रोबेबिलिटी है कि ये इसकी सैलरी का प्रमोशन होगा, एम्प्लॉय गेटिंग प्रमोशन, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एम्प्लॉय गेटिंग प्रमोशन। तो नॉट गेटिंग प्रमोशन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी। प्रोबेबिलिटी हेड आएगा, ठीक है, हेड की प्रोबेबिलिटी है पी, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी। तो ये होता है अपना ऑड्स। सिंपल सी चीज है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग में क्या करते हैं, 1 माइनस पी कर देते हैं। इतनी प्रोबेबिलिटी बेसिक है, आनी चाहिए। फिफ्थ है लॉग ऑड्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसका लॉग ले लेता हूँ। तो लॉग ऑफ पी अपॉन 1 माइनस पी, ये हो गया लॉग लॉग, ये हो गया लॉग ऑड्स। सिंपल सी चीज, इट इज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द ऑड्स। ये अपन को क्या होता था, लाइक्लीहुड बताता है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होता है, कितना अफेक्ट करता है। देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू ax प्लस ax1 प्लस bx2। अब ये क्या मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब मेरा a जैसे पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है मतलब x1 बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। b पॉजिटिव है x2 के लिए, तो मतलब x2 बढ़ रहा है तो मेरा y भी बढ़ रहा है। ये अपन को बताता है, कोफिशिएंट बताता है। नेगेटिव होगा तो इसका इनवर्स हो जाएगा। 7 चीजें इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म रिप्रेजेंटिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल्स लॉग ऑड्स व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर 0। ये क्या है, इंटरसेप्ट बताता है। इंटरसेप्ट बताता है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। अगर मैं जैसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ खाली, ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डैश 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 an xn प्लस यहाँ पे मान लो मेरा c है इंटरसेप्ट। अब कांस्टेंट टर्म होगा रिप्रेजेंटिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल्स लॉग ऑड्स व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर 0। अब मान लो ये सारे x1 x2 xn 0 हो जाता तो मेरे वैल्यू क्या बता रहा है, खाली इंटरसेप्ट वाला बच गया। ये सब तो 0 हो गया, इक्वेशन में क्या बचा, c बचा, वो मेरा होगा इंटरसेप्ट। मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म होगा। 8 मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या होता था, इट इज द मेथड यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ द मॉडल। सिंपल सा लर्न कर लो, क्या होता है, ये मेथड है जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं, बेस्ट फिटिंग कोएफिशिएंट्स को फाइंड करते हैं मॉडल में। ये हो गया खत्म टर्मिनोलॉजी से। अब चलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन पे, लॉजिस्टिक फंक्शन बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन पे अब चलते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब देखते हैं सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है। तो सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली क्या होता है, कन्वर्ट इनपुट इनटू अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। कोई भी अपन इनपुट देते हैं, जैसे मेरा इनपुट क्या है, y है, तो ये क्या करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा,
y इज इक्वल्स टू 1, y क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, याद रखा 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इस फंक्शन से क्या करता है, इसकी y की वैल्यू जो भी होगी उसको 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर देगा। फॉर्म से एस शेप्ड कर्व और सिगमोइड कर्व ऐसा कर्व बनाता है एस शेप का। वी यूज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरली 0.5, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लेते हैं क्या 0.5 की। अगर अपनी वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगी तो ये किस में बिलोंग करेगा, क्लास 1 में बिलोंग करेगा। अगर 0.5 से कम होगी तो किस में बिलोंग करेगा, क्लास 0 में बिलोंग करेगा। अब जनरली कंफ्यूजन क्या आ रहा है, देखो आप नेट पे सर्च करोगे कहीं पे भी देखोगे दो तरीके के ग्राफ दिखेंगे, एक ग्राफ दिखेगा ऐसा वाला, एक ग्राफ दिखेगा ऐसा वाला। तो ये ग्राफ भी सही है, ये ग्राफ भी सही है, पर इसमें क्या हो रहा है, मेरे सारे डेटा पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव है। इसमें मेरे डेटा पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अब देखो मैं दोनों ग्राफ समझाता हूँ, दोनों ग्राफ सही कैसे हैं। तो मान लो अगर मेरा एक लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, वो अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, इधर नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, इधर सारे पॉजिटिव पॉइंट है, तो जब ये ऐसी इक्वेशन होगी लीनियर रिग्रेशन की, तब कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, पर अगर मेरे लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन को ही क्लासिफाई करता है, तो अगर मेरे लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन ऐसे बन रही होगी, ठीक है, पॉजिटिव साइड में, तब मेरा कौन सा ग्राफ लगेगा, ये वाला ग्राफ लगेगा, ये वाला। आया समझ में। जब मेरे लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन ऐसे जा रही होगी, इंटरसेप्ट नेगेटिव वैल्यूज भी होगी, तब ये वाला बनेगा। जब मेरे लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन में सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, तब ये वाला ग्राफ बनेगा। तो अभी मैं इन दोनों को समझाऊंगा कि ये दोनों ग्राफ कैसा बनेगा, पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझाऊंगा। चलो अब इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है, सिग्मोइड फंक्शन की डेरिवेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली उससे पहले मैंने समझाया था ऑड्स क्या होता है, लॉग ऑड्स क्या होते हैं और ये सब चीजें क्या होती है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले समझाता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। तो एक बार अपन सिग्मोइड फंक्शन की डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो सिग्मोइड फंक्शन देखते हैं। सिग्मोइड फंक्शन क्या करेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, ट्रांसफॉर्म्स अ लीनियर रिग्रेशन कंटीन्यूअस वैल्यू आउटपुट इनटू अ कैटेगरिकल आउटपुट। मतलब क्या होगा, मेरे पास लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होगी ऐसी या फिर कुछ भी ऐसी इक्वेशन होगी, उसको क्या करूंगा मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन में करूंगा, ऐसा करूंगा या फिर ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन को किसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में है ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कौन, सिग्मोइड फंक्शन। ठीक है, तो अब इसको समझते पहले। सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, इनपुट फीचर्स होते हैं। इनपुट फीचर्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, x1 x2 n रोज है, m कॉलम्स है। ठीक है, इनमें से मेरे को जो फीचर्स चाहिए होंगे वो मैं सेलेक्ट कर दूंगा। y मेरा क्या है, आउटपुट है, डिपेंडेंट वेरिएबल, 0 या 1 में ही क्लासीफाई हो सकता है, क्योंकि सिग्मोइड फंक्शन क्या होता है, 0 और 1 ही देता है। या तो क्या होगा, क्लास 1 और क्लास 2। इसमें क्या होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है 0.5 की, ध्यान रखना ये, क्योंकि मेरा सिग्मोइड फंक्शन की वैल्यू तो क्या होगी 0.68432 ऐसे आई। तो देखो थ्रेशोल्ड वैल्यू मेरी क्या है, 0.5 से ज्यादा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लास 2 में क्लासीफाई कर दूंगा। आगे क्या मेरी है, जैसे 0.32, अब मैं क्या है, ये 0.5 से छोटी है, तो मैं इसको किसमें बिलोंग करूंगा, क्लास 0 में बिलोंग करूंगा। तो ये अपन किससे करते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू से करते हैं। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इज जेड। नेक्स्ट इज जेड। जेड क्या बताएगा, इनपुट फीचर्स, उनके साथ एसोसिएटेड वेट्स बताएगा। तो जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी। इस जेड को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, क्यों लिखा, लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस बी कर सकता हूं इसको बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, अब मैं देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन बनाता हूं। ठीक है, वो कैसे बनाता हूं, तो देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन के लिए जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन की। लीनियर रिग्रेशन के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x। यहां तक सही है, ये इक्वेशन होती है। अब मैं क्या करता हूँ, y नहीं लेता हूँ, y की जगह क्या ले लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ले लेता हूँ। तो बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x। अब यहाँ पे क्या है, एक दिक्कत है, मेरे को पता है भी प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, 0 और 1 के बीच में लाया करेगी, पर मेरी ये इक्वेशन क्या जा रही है, 0 और 1 से तो आगे भी जा सकती है, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो मैं क्या ले लेता हूँ, ऑड्स ले लेता हूँ। तो p अपॉन 1 माइनस p को इसके बराबर कर देता हूँ, बीटा नॉट प्लस बीटा 1x। ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि अपन ने लॉग ऑड को, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैंने यहाँ पे p क्यों लिया, फिर ये क्यों लिया, फिर मैं लॉग ऑड क्यों लूंगा। तो ये जनरली ये नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, डायरेक्ट वो फॉर्मूला करके डेरिवेशन करनी है, पर मैं समझा रहा हूँ कि अपन ने ये क्यों लिया। तो देखो अब यहाँ पे क्या आया, ऑड्स आया p इंटू 1 माइनस पी बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x। अब इसमें भी एक दिक्कत आएगी मेरी,
मेरे पास डेटा पॉइंट्स क्या हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा सकता है, ठीक है। मेरे डेटा पॉइंट्स क्या कर सकता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है भाई। तो ये अगर पीछे वाले जा रहा है तो मेरा तो माइनस इंफिनिटी तक भी जा सकता है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक भी जा सकते हैं डेटा पॉइंट्स। तो उसको मैं इसमें कैसे फिट करूं, क्योंकि ऑड्स की वैल्यू तो क्या होगी, अगर मैं ऑड्स की वैल्यू जैसे मान लेता हूँ, ऑड्स की वैल्यू पी अपॉन वन माइनस पी, ये भी ज्यादा इंफिनिटी तक जा ही नहीं सकती, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 0.2 ले लेता हूँ प्रोबेबिलिटी की, तो क्या होगा 0.2 बाय 0.8 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को मैं कैसे सेट करूं, तो ये भी सेट नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने क्या करा, लॉग ऑड्स लिया, ठीक है। तो फिर मैंने क्या लिया यहाँ पे, क्या लिया, तो फिर मैंने क्या लिया यहाँ पे लॉग ले लिया। तो मैंने लॉग क्यों लिया, लॉग ले लिया p अपॉन वन माइनस पी इजिकल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। अब मैंने यहाँ पे लॉग क्यों लिया, क्योंकि मेरे को वैल्यूज कहां तक ले जानी है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ले जानी है, ठीक है। ये आया समझ में, मेरे को वैल्यूज क्या ले जानी है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ले जानी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिया था, लॉग लिया था। अब ये यहां तक समझ में नहीं आया कि मैंने लॉग क्यों लिया, तो देखो वापस समझा देता हूँ। मैंने लिया, मान लो अजीम पूरा वाई नहीं लेके मैंने क्या लिया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज लिया, ठीक है, क्योंकि मैं वाई में क्या आउटपुट क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी, पर इसकी वैल्यू तो 1 से बाहर जाएगी, तो मेरे को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं चलेगा। मैंने क्या लिया, ऑड्स लिया p इंटू वन माइनस पी। इसमें मेरे को दिक्कत आई भाई, इसमें ज्यादा वैल्यूज आ ही नहीं सकती, मेरे को वैल्यूज रेंज चाहिए, डेटा पॉइंट्स क्या चाहिए, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी चाहिए, पर इसमें तो आ ही नहीं सकते सारे डेटा पॉइंट्स। तो मैंने क्या लिया, लॉग लिया। अब लॉग लेने से मेरे पास क्या हो जाएगी, वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में लाई कट जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या लिया, इसमें यहाँ पे लॉग ऑड्स लिया। जैसे मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, देखो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन करके y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ठीक है। अब y मेरा क्या है, यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, लॉग ऑड्स लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, तो ये मेरा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 से बाहर चली जाएगी। अगर मैं ऑड्स लेता हूँ p इंटू वन माइनस पी इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, तो ये मेरा क्या कर देगा, रियल नंबर लाइन जो होगी, नंबर लाइन, ठीक है, उस पर क्या करेगा, मैच नहीं कर पाएगा वैल्यूज को। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज लेता हूँ, तो ये स्पेसिफिक वैल्यूज ही देगा। जैसे अगर 0.2 एग्जांपल ले लेते तो ये देगा 0.2 बाय 0.8, तो ये छोटी वैल्यूज देगा। जबकि मेरे को क्या चाहिए, इस नंबर लाइन पे तो मेरे डेटा पॉइंट्स वेरी कर सकते हैं, कहीं से भी मतलब मेरे डेटा पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉग ऑड्स लेता हूँ। लॉग ऑड्स के लिए देखो p इंटू वन माइनस पी इजिकल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। अब मैंने लॉग ऑड्स क्यों लिया, क्योंकि देखो मेरे डेटा पॉइंट्स के द्वारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा सकता है। अगर मैं सिगमेंट फंक्शन बनाता हूँ, ऐसा अगर सिगमेंट फंक्शन बन रहा है, तो मेरे डेटा पॉइंट्स माइनस इंफिनिटी तक भी जा सकते हैं, इंफिनिटी तक भी जा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे लॉग लिया, क्योंकि ये क्या ज्यादा था, मतलब मान लो अगर ये वैल्यू 0 से 1 पे जा रही थी, तो ये लॉग वाला फंक्शन क्या कर देगा, इसको मैप कर देगा, कहां से, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया हो, मैंने लॉग ऑड्स क्यों लिया, क्योंकि मेरे को वैल्यूज क्या करनी है, मैप करनी है जी। वैल्यूज मतलब जो 0 से 1 पे आ रही है, उनको मैं मैप करूंगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे। वो किसकी मदद से कर रहा हूं, मैं लॉग फंक्शन की मदद से कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या लिया था, लॉग ऑड्स लिया था। अब इसको आगे देखते हैं, इसकी डेरिवेशन, ठीक है। एग्जाम में वैसे भी नहीं लिखना है, एग्जाम में डेरिवेशन हमेशा यहाँ से ही चालू होगी, यहाँ से चालू होगी। तो इसको मैं वापस लिख देता हूँ, डेरिवेशन करते हैं इसकी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग ऑफ p अपॉन वन माइनस पी, इसको किसके बराबर कर रहा हूँ, जो अपनी इक्वेशन है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ठीक है। अब बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स यहां तक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ दोनों साइड्स। तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, तो इधर क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर लॉग ऑफ p इंटू वन माइनस पी। अब ध्यान रखना यहाँ पे बेस कौन सा है, e है, इजिकल्स टू e रेज टू द पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ठीक है। एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है स्मेल थ्योरम, e की पावर ln e बेस a क्या होता है, a होता है ना, यहाँ पे और यहाँ पे सेम होता है, तो ये आंसर क्या आ जाता है, a आ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी बेस e है, यहाँ पे भी बेस e है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, p अपॉन वन माइनस पी इजिकल्स टू e की पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। यहां तक क्लियर है, यहां तक ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको इक्वेट कर दूंगा, तो p इजिकल्स टू ई रेज टू दी पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स इंटू वन माइनस पी। ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे p हो जाएगा e की पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, माइनस ई रेज टू दी पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स इंटू पी हो जाएगा। अब इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो p ये इधर माइनस का इधर आया था प्लस का, p इंटू ई की पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स ई की पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। अब यहां से p कॉमन निकाल देता हूं, तो p इंटू वन प्लस ई रेज टू दी पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ये पूरा जो कॉमन है इसको नीचे शिफ्ट कर देते, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा ई रेज टू दी पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स अपॉन वन प्लस ई रेज टू दी पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ठीक है, अब मैं इसका इधर का इरेज कर देता हूं, इसके बाद का मसाला इधर है ना, मतलब इसके बाद का फॉर्मूला इधर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं p इज टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स अपॉन वन प्लस ई रेज टू दी पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, e की पावर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स से दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। चलो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोल रहा हूँ, z बोल रहा हूँ। ठीक है, e की पावर z वन प्लस ई की पावर z, दोनों को e की पावर z से डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, e की पावर z बाई e की पावर z। ये तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, वन अपॉन ई की पावर z प्लस ई की पावर z बाई ई की पावर z। तो ये हो जाएगा वन अपॉन ई की पावर माइनस z प्लस वन, इसको और सही से लिखे तो वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस z, और जो z माना था मैंने वन प्लस वन अपॉन ई की पावर माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ये क्या हो गया, अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन हो गई। इसका क्या आ रहा था, p आ रहा था। ठीक है, तो p इजिकल्स टू वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसकी हुई, अपनी सिग्मॉइड फंक्शन की इक्वेशन हुई, अपना आंसर। अब चलो मैं इसको है ना एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये तो हो गया डेरिवेशन, अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो वेलकम अगेन। तो अब अपन देखते हैं जो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, ठीक है, उसको अपन सिग्मॉइड फंक्शन यानी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कैसे क्लासिफाई करते हैं। मान लो मेरे लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 5, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये एक डेटा पॉइंट होगा, अपना ओरिजिन हो गया, यहाँ पे x वाला, ये y वाला, नेगेटिव x और ये नेगेटिव y। ठीक है, y इक्वल टू 2x प्लस 5, x 0 लेता हूं तो y कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट तो ये आया मेरा x 0, y 5। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन की लाइन कैसी जाएगी, ऐसी कुछ जाएगी। ठीक है, जब मेरा y 0 होगा तो x कितना आएगा, माइनस का आएगा 2.5। तो एक तो ये पॉइंट आएगा, x आएगा माइनस का 2.5, y होगा अपना 0। एक और पॉइंट ले लेते, जब ये मेरा 7.5 होगा, x मेरा क्या होगा, जब माइनस 7.5 होगा। ठीक है, तो y कितना आएगा मेरा, माइनस का 10 आ जाएगा। एक डेटा पॉइंट ये ले लेते, तो 3 डेटा पॉइंट कंसिडर कर लेते। ठीक है, इसका तो फर्स्ट मेरे पास डेटा पॉइंट है 0,5, सेकेंड डेटा पॉइंट है माइनस 2.5, 0, और थर्ड डेटा पॉइंट है माइनस 7.5, माइनस 10। ठीक है, अब इसको सिग्मॉइड फंक्शन यानी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेटा पॉइंट क्या था, देखो मेरा y कितना है यहाँ पे, माइनस 10। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन को कन्वर्ट करता हूँ, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस, और y कितना है मेरा, माइनस 10 है, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 10। इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, e की पावर 10 कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जब अपन इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.1 2 3 4 0 और 4, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो मेरा जब ग्राफ बनेगा ऐसा, तो मेरा x कितना है, देखो x कितना है मेरा, सॉरी मेरा क्या है y, ये y कितना है, माइनस 10 है, तो माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पे इस जगह। ठीक है, और मेरे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.00004, मतलब ये क्या होगा, जस्ट पास में होगा, बहुत पास में होगा जीरो के। एक पॉइंट ये बना। ठीक है, मेरा डेटा पॉइंट। एक और है मेरा, ये है माइनस 2.5 और ये क्या है 0, तो e की पावर 0 तो क्या होगा 1, 1/1, ये कितना आएगा 1 आएगा, तो ये उस साइड जाएगा। इस पॉइंट को रहने देता हूँ मैं, ये है y है 5, तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मैं 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 5।
ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 0.99, तो इसका आंसर आ रहा है 0.9933। तो जब मेरा ये कितना है 5, y कितना है 5, तो y 5 इस साइड पे होगा और इसका आंसर कितना आ रहा है 0.9933। मतलब ये जैसे मेरा अगर 1 होगा, ठीक है, ये मेरी लाइन किसकी है 1 की, तो इसके जस्ट पास में आएगा इस जगह, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये कितना आ रहा है 0.9933। तो ये अपना सिग्मोइड फंक्शन इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब जब ये मेरा y 0 होगा, अब जैसा मैं ये डेटा पॉइंट ले लेता हूँ e की, ये वाला डेटा पॉइंट ले लेता हूँ सेकंड वाला, 1/1 प्लस e की पावर -0, e की पावर 0 क्या था 1, 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0.5। तो ये मेरा डेटा पॉइंट क्या आ रहा है 0.5। तो मेरा सिग्मोइड फंक्शन इससे बनेगा। ये तो मैंने 3 डेटा पॉइंट लिया है, अगर मैं ज्यादा डेटा पॉइंट लेता तो और सही बनता, तो मेरा सिग्मोइड फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, एस शेप का, है ना। तो ये मेरा सिग्मोइड फंक्शन ऐसा बनेगा एस शेप का। ये थोड़ा सही नहीं बना है, वरना एकदम परफेक्ट एस शेप आएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन को लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया अपना सिग्मोइड फंक्शन। ये थी मेरी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन, इससे मैंने क्या बनाया, सिग्मोइड फंक्शन बनाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।